नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल का जो है अभ्यास प्रश्न हम लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है हम इसका 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें। आपको जो है अभ्यास प्रश्न जो है करने में आसानी होगी और इसको आप अच्छे से समझेंगे। और ये जो पिछले 2 पार्ट जो हम बनाए हैं उसका नोट जो है क्लास 6 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो कि ये है ही। उसके बाद जो है जो 6 to 8 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर, उनके लिए भी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सीरीज जो है चलता रहेगा। प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, क्लास 6, 7, 8 सब का वीडियो मिलेगा, 9, 10 का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि राशियों की कुल संख्या 12 है। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो है 12 राशियाँ हैं। ठीक है, ये आप वीडियो में बताए हुए हैं, वो आप देख लेंगे। सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति गोल है। ठीक है, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया भी है। यहाँ पे आगे प्रश्न भी है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो ये सूर्य है। ठीक है, और भी एक चीज़ बताए थे कि सूर्य के जो पास से जो क्या आग की जो लपटें निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल कहते हैं। ठीक है, सौर प्रज्वल कहते हैं। जो सूर्य के सतह से जो लपटें निकलती हैं, आग की लपटें जो उठती हैं, उसे हम सौर प्रज्वल कहते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 हैं। ठीक है, अब है सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो ये जो है 7 तारों का समूह है। नाम से ही स्पष्ट है कि सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। नाम भी हम बताए हुए हैं। प्राचीन काल के जो मुनि हैं और महर्षि थे उनके नाम पर जो है ये रखा गया है, ऋषि मुनि के नाम पर। तो जैसे बताए हुए थे कि ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि, ये 7 जो हैं ऋषि थे जिनके नाम पर सप्तऋषि तारा का जो है नाम रखा गया है। ठीक है, और ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये भी हम बताए हुए थे। नाविक पहले जो है इसी से उत्तर दिशा का ज्ञान पता लगाता था। ठीक है, चलिए अब खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान पहला है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? यानी पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है। तो वीडियो में हम बताए हुए हैं 14 दिनों में पार करती है। ठीक है, अब है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। तो विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा जो है क्षितिज पर दिखाई देता है। ये हम बताए हुए हैं, क्षितिज पर दिखाई देता है। ठीक है, अब है मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसमें होगा बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अब है बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के जो है यहाँ पे 63 उपग्रह हैं। कितने? बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। ठीक है, और शनि के यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए, शनि का जो है कितना उपग्रह है? शनि का 62 उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह हैं। समझ गए? ये याद रखिएगा। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया। एक चीज़ और है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में जो है पहुंच जाता है। कितने? तो 8 मिनट में जो है पहुंच जाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, 8 मिनट में पहुंच जाता है। अब आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये हमें बताना है। सूर्य के से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो विभिन्न ग्रह का नाम जो है हम बताए हुए थे। सूर्य के दूरी के अनुसार क्या है? पहला बुध है। ठीक है, पहला
बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर जो है पृथ्वी है, यहाँ पर हम लिखते हैं, फिर जो है मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद जो है शनि है, शनि में जो है चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाया जाता है शनि ग्रह में। ठीक है, शनि के बाद जो है क्या है, अरुण है, और उसके बाद क्या है, वरुण है, नेपच्यून है। ठीक है, अरुण हो गया यूरेनस, वरुण हो गया नेपच्यून। ठीक है, सबसे पहला बुध 2 नंबर पे, शुक्र 3 नंबर पे, पृथ्वी 4 नंबर पे, मंगल 5 नंबर पे, बृहस्पति 6 नंबर पे, शनि 7 नंबर पे, अरुण और 8 नंबर पे वरुण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है सूर्य से दूरी के अनुसार है। ठीक है, सूर्य जो है इसके जो सबसे नज़दीक में कौन है, 1 नंबर पे बुध, उससे दूर कौन है, शुक्र, उससे दूर पृथ्वी, उससे दूर मंगल, उससे दूर बृहस्पति, उससे दूर शनि, उससे दूर अरुण और सबसे दूर क्या है, वरुण है। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि सूर्य के दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप 1 2 3 4 क्रम में हम लिख दिए हैं, इसको आप लिख लेंगे। सबसे नज़दीक बुध है। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह अभी हम बताए हैं, 1 नंबर पे बुध बताए थे। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब अगला 3 हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं क्या है। चार नंबर में देख लीजिए यहाँ पर कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। पृथ्वी के आसपास में कौन सा ग्रह है, तो पहला बताए थे बुध, उसके बाद बताए थे शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो पृथ्वी के आसपास में कौन सा है, पृथ्वी के अगल बगल में एक शुक्र है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी की तरह ही है। ठीक है, और जो है पृथ्वी के अगल बगल में कौन है, मंगल है। ठीक है, ये दोनों जो है अगल बगल में है। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो है शुक्र और मंगल है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी के जुड़वा वाहन भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे है, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। तो हम बताए हैं एक ही ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं, यानी रिंग है। अब है सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों, क्या है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अलग लगा। तो सौरमंडल का सबसे अलग ग्रह हमें शनि ही लगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसके चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं, और किसी भी ग्रह में छल्ले नहीं है। तो ऐसा लिख देंगे कि सौरमंडल का शनि ग्रह हमें सबसे अलग लगा, क्योंकि केवल इसी के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सौरमंडल का शनि ग्रह हमें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमें सबसे अलग लगा। ठीक है, अलग लगा क्योंकि केवल, या फिर इसके लिख सकते हैं क्योंकि केवल इसी के चारों ओर
इसी के चारों ओर क्या हैं, 6 अधोलोले छल्ले हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप समझ गए सौरमंडल का शनि ग्रह जो है हमें सबसे अलग लगा क्योंकि केवल इसी के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है, कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ये याद रखें, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, एक ही उपग्रह चंद्रमा है। और बृहस्पति का कितना उपग्रह है? तो 63। शनि का कितना उपग्रह है? तो 62। ये याद रखेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। चलिए अब आगे देखते हैं, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के यहाँ वो कौन कौन से ग्रह जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण, यहाँ पे बता देते हैं कि शुक्र और अरुण, ठीक है, ये जो है क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में जो है ये पृथ्वी के जो है क्या है, पृथ्वी के जो है विपरीत दिशा में ये घूमता है। ठीक है, ये याद रखना है। आपको बताए थे कि हम शुक्र और अरुण जो है इस दोनों को छोड़कर सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी पश्चिम से पूरब। लेकिन ये शुक्र और अरुण जो है ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। किधर? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। समझ गए? अब आगे हैं, आकाशगंगा क्या है? ये हम बताए थे, अगर वीडियो देखे होंगे तो आकाशगंगा के बारे में भी बताए थे कि आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा के बारे में हम बताए हुए थे कि आकाश में जो है रात के समय क्या होता है कि आसमान में उजली जो है रास्ते की तरह जो है आपको इस तरह से बहुत सारे तारे उजला उजला जो है एक रास्ते की तरह आपको दिखाई देगा। तारों का जो है क्या होता है, एक समूह, बड़ा झुंड जो है दिखाई देगा, लाखों तारों का समूह दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के बारे में लिख देना है कि रात्रिकालीन आसमान में एक जो है उजली चादर सी आकृति दिखाई देता है, जो असंख्य तारों का समूह होता है, वही क्या होता है, आकाशगंगा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है, आप वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में हम बताए हुए हैं, वो वीडियो में आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से मिलान करने के लिए है, इसको हम मिलान करेंगे। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है बुध। बुध जो है क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पे इसको इसमें मिला देना है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड जो है यहाँ पे आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आकाशगंगा क्या किसे कहेंगे, लाखों तारों का समूह कहेंगे। और ब्रह्मांड क्या किसे कहेंगे, लाखों आकाशगंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। समझ गए? चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब है आगे, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये चर्चा करने के लिए है कि कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, सूर्य से भी कई गुना आगे दूर है, इसीलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब है कि तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते।
तारा जो है बहुत दूर है और दिन में जो है क्या होता है, सूर्य के जो प्रकाश से वो क्या हो जाता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है, वो इतना दूर है इसलिए। अब है चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा जो है तारा से छोटा है लेकिन वो क्या है, पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब है अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वो हमें नज़र आएगा? अपने उत्तर के तर्क में पक्ष में तर्क दीजिए। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा में क्या है, प्रकाश नहीं है, फिर भी वो हमें सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होकर के वो दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वो हमें नज़र आएगा? तो ऐसा है, अगर उसमें क्या है, आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो, उसमें प्रकाश न हो तो वो तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होगा तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। और तारा में है, तारा जितने भी तारे हैं उनके पास अपना जो है क्या है, प्रकाश है, लेकिन आकाशीय पिंड जितने भी हैं उसको सूर्य से जो है प्रकाश मिलता है तभी वो दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे है यहाँ पर आप देख लीजिए। अब है इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला इसमें बुध छुपा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, बुध है, सूर्य है, ठीक है, उसके बाद शुक्र है, जितने भी पिंड है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे मोह परमेश्वर है, गौ लौ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, सभी ग्रह इसमें छुपा हुआ है, ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे है और लास्ट है कि सौरमंडल का मॉडल और चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है आप सभी को, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बीच में जो है आप सूर्य बना सकते हैं, ये यानी सन है, फिर जो है इसके जो है ऐसे बगल में बुध है, ठीक है, फिर इसके यहाँ पे शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका आप मॉडल बना सकते हैं और कक्षा में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए, आशा और उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।